नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो कट ऑफ रेशो होता है इंजन्स के अंदर वो क्या होता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें डीजल इंजन के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। जो कट ऑफ रेशो है वो एक पैरामीटर है जो कि इम्पैक्ट करता है इंजन परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को भी। अब इसको आप रेशो कहते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चैम्बर एट द एंड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर बनाई है। जो वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चैम्बर एट द एंड ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन टू इट्स वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। ये इसकी डेफिनेशन अभी समझ लीजिए। अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखिए, डीजल इंजन की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें मिलता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहला जो स्ट्रोक है वो हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, अब देखिए यहाँ पिस्टन है, यहाँ टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर है, यहाँ बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, जो पिस्टन है मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। यहाँ पर एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ कि बीडीसी से वो टीडीसी की तरफ जाएगा। तो पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड और जो एयर होगी यहाँ पर उसको वो कंप्रेस करेगा इस सिलेंडर के अंदर। दूसरा, इसको समझना जरूरी है इसलिए इन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, वो होगा हमारा फ्यूल इंजेक्शन। यानी कि ये इंजेक्टर है, ये वाल्व है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये बेसिक टर्म हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर ये इंजेक्टर जो है, जैसे ही यहाँ पर एयर कंप्रेस होगी तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फ्यूल जो है इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ पर होगा, नियर द टॉप डेड सेंटर ऐसा होना शुरू हो जाता है। यानी कि फ्यूल इंजेक्ट जो होता है इसके अंदर शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कंबशन प्रोसेस होती है हमारे पास। अब जैसे ही ये टॉप पर पहुंचेगा तो यहाँ पर एयर इतनी गर्म पहले ही होगी कि इस फ्यूल के इसके अंदर आने से यहाँ पर कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि फ्यूल जब गर्म एयर में आएगा, हाई प्रेशराइज्ड और गर्म एयर होती है, तो वहां पर जो है एकदम से कंबशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जो फ्यूल एयर मिक्सचर है इग्नाइट हो जाता है और हीट को यहाँ पर बनाता है, ये गैसेस को बनाता है और एक्सपेंड करती हैं वो गैसेस। फिर अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्या हुआ हमारे पास, वो हो गया कंबशन। अभी हमने बात की कि वो हो गया कंबशन, कि फ्यूल जो है इग्नाइट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हम मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो कट ऑफ पॉइंट है। अब इसमें भी हमें उलझना नहीं है, कट ऑफ पॉइंट अलग है, कट ऑफ रेशो अलग है, लेकिन यहाँ कट ऑफ पॉइंट को समझना जरूरी है। तो कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, अब जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, यहाँ पर बर्निंग हुई फ्यूल की, जैसे ही इंजेक्ट हुआ फ्यूल गर्म एयर के अंदर, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होगा, कंबशन प्रोसेस के जो फ्यूल इंजेक्ट यहाँ से हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है, उसको हम रोक देते हैं। इसी पॉइंट को हम कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। दोबारा देखिए कि यहाँ पर फ्यूल जब इंजेक्ट होगा, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये जिस भी पॉइंट पर हम फ्यूल इंजेक्शन को स्टॉप करेंगे तो वो होगा कट ऑफ पॉइंट, कि हमने फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सपेंशन स्ट्रोक। ये भी हमें पता है कि जैसे ही यहाँ पर ये गैसेस एक्सपेंड होंगी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। यानी कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाते हुए ये सारी प्रोसेसेस हमने डिस्कस की। फिफ्थ में क्या होगा, ये जो पिस्टन है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये इसको धकेलेगा नीचे की तरफ और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब कट ऑफ रेशो को समझना है हमें, तो हमने प्रोसेस को समझा क्योंकि कट ऑफ रेशो को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये जो हमने डीजल साइकिल बनाई है इसको ध्यान से समझिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये पूरी प्रोसेस जो है डीजल साइकिल की हमने समझ रखी है। अब यहाँ पर देखिए ये कंप्रेशन है 1 से 2 और 2 से 3 के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है हीट एडिशन एक तरह से हो रही है। और यहाँ पर 2 से 3 के दौरान ही क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रेशो की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो कट ऑफ रेशो है वो क्या होगा, वो होगा V3/V2, V3/V2। अब देखिए पीवी डायग्राम है, V3 मतलब अगर हम यहाँ पर लें
और V2 से अगर हम यहाँ पर लें तो ये क्या होगी V2, ये क्या होगी V3। तो कट ऑफ रेशो जो होता है वो V3/V2 होता है। ये तो कट ऑफ रेशो हो गया। अभी समझेंगे इसको भी। कट ऑफ पॉइंट हमने समझा कि जब फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ कर देंगे तो कट ऑफ पॉइंट होगा। तो इसके अंदर हमने समझा कि कट ऑफ रेशो क्या होता है। अब यहां पर देखिए जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं कट ऑफ रेशो को वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर लिख देते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ रेशो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग। ये क्या होती है? ये टाइमिंग होती है जो फ्यूल हम इंजेक्ट करते हैं, जैसे ही हमने देखा था इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, तो वो टाइमिंग है फ्यूल इंजेक्शन की जो कि कट ऑफ रेशो को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर हम पहले ही इंजेक्शन कर देंगे फ्यूल का तो वो हायर कट ऑफ रेशो को दिखाती है। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, वो होता है फ्यूल इंजेक्शन ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय तक हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया। अब जो ड्यूरेशन ऑफ फ्यूल है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है जो कि कट ऑफ रेशो है उसको, यानी कि अमाउंट ऑफ फ्यूल जो इंजेक्ट होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा कट ऑफ रेशो को। तीसरी बात कर लेते हैं जो इंजन लोड है, तो लोड ऑन द जो इंजन होगा वो भी अफेक्ट करेगा कट ऑफ रेशो को। हैवियर लोड क्या करते हैं, उनको ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो वो हाइयर कट ऑफ रेशो उनके लिए चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो इम्पैक्ट होता है कट ऑफ रेशो का इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर, वो क्या क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। अगर हाइयर कट ऑफ रेशो होगा तो उससे क्या होगा, वो लीड करेगा हाइयर थर्मल एफिशिएंसी को, यानी कि जो फ्यूल एनर्जी है वो ज़्यादा कन्वर्ट होगी मैकेनिकल वर्क के अंदर। दूसरा पावर आउटपुट, अगर हम कट ऑफ रेशो को इंक्रीज करेंगे तो वो पावर आउटपुट को भी इंजन की इंक्रीज करेगा। तीसरी बात कर लेते हैं जो एमिशन है उसकी। अगर हम हाइयर कट ऑफ रेशो रखेंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एमिशंस को, पर्टिकुलरली जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन को, उनको। तो ये सारा जो है कट ऑफ रेशो के बारे में हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो